हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी हिंदी सीरीज चल रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको काफी सपोर्ट मिल गया होगा। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी बेटा? तो इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। इससे पहले आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने सीडीपी को पूरा फिनिश कर दिया है। टॉपिक बाय टॉपिक यानी सीरीज बाय सीरीज मैंने सीडीपी को एकदम बेहतरीन ढंग से जो है फिनिश किया है बेटा। उसके बाद में जो हमारी हिंदी चल रही है तो मैंने हिंदी गद्यांश हो चाहे हिंदी पद्यांश हो, मैंने बहुत सारे सेशन जो है सीरीज बाय सीरीज अपलोड कर रखे हैं। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी बेटा, तो इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। आपको पता है बेटा, एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम जहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और फिर भी उसमें इतने लोग फेल हो रहे हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है कि जो सन 2024 में 14 और 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ था बेटा, इसमें 20 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और केवल केवल 3 लाख लोग जो है पास हुए हैं बेटा ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है, एकदम सही राह की जरूरत है, ठीक है बेटा। और आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन तो जस्ट आउट होने वाला है, तो आप तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से करिए बेटा, ताकि सीटेट तो इस बार हवा हवा में क्लियर हो जाए। ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारी सीरीज नंबर 3 है और इससे पहले मैंने 1 और 2 में दे चुका हूं अपने सेशन पे, जहां पे मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बेटा। और यहां पे भी हम कुछ 13 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में। ओके बेटा, चलते फिर। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लेंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा बेटा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो भी चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं बेटा प्रीवियस में, ठीक है। तो अगर आपको जिनका आंसर आता है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए बेटा। और आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है, सीटेट का कौन सा समझ में नहीं आया है, वो आप कमेंट करके बताइए बेटा। हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है बेटा। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मैं बहुत ही इजी तरीके से और पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरा। ऐसा नहीं कि रोट लर्निंग आप कर रहे हैं, बस आंसर आंसर को रट रहे हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला। आपको पेपर में दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सारे पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको समझ में एक ही बार में आ जाएगा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और थोड़ा सा पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। ओके बेटा, पढ़िए जरा। कह रहे कि भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए। यानी भाषा की कक्षा का परिवेश, जो इन्वायरमेंट है जहां पे आप भाषा को सीखते हो, यानी लर्निंग करते हो, भाषा को सीखते हो, उसको तो कह रहे कि किस तरह का नहीं होना चाहिए। यानी क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कैसा नहीं होना चाहिए। माहौल, परिवेश कैसा नहीं होना चाहिए जहां पे बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। क्या वो बाल अनुकूलन की बात करी जा रही है, यानी बच्चे के अनुसार होना चाहिए, मतलब बच्चा जैसे सीखता है उस तरीके के उसको आप टीचिंग मेथड प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ऐसे में बच्चा जल्दी सीख जाएगा। भाई अनुकूलन की बात बच्चे के अकॉर्डिंग आप समझा रहे हो, ठीक बेटा। कह रहे कि संसाधन पूर्ण, यानी सामग्री आपके पास होगी तो आप काम कर पाओगे भाई बेटा, है ना। जब आपके पास सामग्री होगी बच्चे को सिखाने के लिए तो आप अच्छे तरीके से चीजें कर पाओगे, कोशिश कर पाओगे, समझा पाओगे बढ़िया तरीके से। जब आपके पास संसाधन ही नहीं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना तो चाह रहा था लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, तो मैं कैसे पढ़ाता आपको, है ना। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता तो मजा नहीं आता। वही बात थी कि हमारे पास रिसोर्स होना जरूरी है, तो उन्होंने बोला कि जब संसाधन होगा तो परिवेश, माहौल जो है अच्छा हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि निगेटिव हो जाएगा। सजीव एवं सक्रिय, यानी क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट यानी परिवेश, परिवेश कैसा सक्रिय है, जहां पे बच्चा एक्टिव है, यानी जहां पे वो क्वेश्चन आपसे पूछ पा रहा है, बता पा रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बेटर है। लेकिन इन्होंने पूरा तानाशाही, यानी जो माहौल है, परिवेश है, यानी जो भाषा सीखने की जो कक्षा, यानी क्लासरूम का जो माहौल है वो तानाशाही वाला नहीं होना चाहिए कि नहीं भैया तुम्हें तो यही करना है, मैं इसी मेथड से पढ़ाऊंगा, टीचर आपसे कह रहा है नहीं मेरा तो यही मेथड है, मैं तो तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा। क्लासरूम में तानाशाही का माहौल नहीं होना चाहिए और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। ओके बेटा, आपको पता है कि WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने साफ मना कर दिया है कि बच्चों को आप मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, उनको प्यार से पढ़ाइए। और आपको पता है कि टीचर्स भी अभी संवेदनशील हो गए हैं, ये पहले वाले टीचर्स नहीं रहे बेटा कि उनको मार तोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाता था। अभी आप बच्चे से जितना इंटरेक्ट कर पाओगे, जितना उसको उसके साथ में वही माहौल को क्रिएट करोगे, आपसे क्वेश्चन बच्चा पूछ पाए। जब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ पाएगा तो अपना माइंड यानी थॉट प्रोसेस आपको पता चलेगा ना कि बच्चे के मन में चल क्या रहा है। पता चले आप पढ़ा कुछ और रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना। तो जब बच्चे से आप इंटरेक्शन करते हो बच्चों को, तो अभी पता है आपको समावेशी शिक्षा चल रही है, जहां पे एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे होते हैं, तो आप सबकी सुनोगे ना एज अ टीचर। ओके बेटा, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब
दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बताइए, पढ़िए बेटा जरा। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा। कह रहे कि वाचन यानी बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वयन पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है। यानी इन्होंने बोला कि वाचन यानी बोलने, जहां पे आप बोलते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो मैं बोल रहा हूं, शारीरिक क्रियाओं के समन्वयन यानी जहां पे आप फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, शारीरिक क्रियाएं करते हो, समन्वयन पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है। यानी ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है, कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जहां पे आप शारीरिक क्रियाएं करते हो, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, उनको बच्चों को सिखाने के तौर पे, यानी बच्चों को जब सिखाते हो तो आप फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो साथ में, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो क्या वो प्रत्यक्ष विधि है? नहीं। क्या वो क्या लिखा हुआ है, स्थिति परक उपागम है? नहीं। समग्र भौतिक प्रक्रिया, संरचनात्मक उपागम? बेटा सिंपल बोल दिया कि फिजिकल एक्टिविटी है, भौतिक प्रक्रिया है जहां पे आप हाथ पैर का यूज कर रहे हो, वही बोला गया ना। जहां पे देखो क्वेश्चन को बेटा पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या पूछा है ना बेटा। सिंपल हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जहां पे आप काम करते हो, यानी एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाने का काम करते हो, तो वो हमारा है समग्र भौतिक प्रक्रिया। ये सारे के सारे बेटा ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बना रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। मैं डेली बेटा 6 से 8 बजे के बीच में क्वेश्चंस ला रहा हूं आपको, बहुत ही मतलब बेहतरीन ढंग से। ऐसा कोई भी दिन मैं मिस नहीं कर रहा हूं कि बाई चांस कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन मैंने मिस किया हो, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है। ओके बेटा, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं कि सीटेट का पैटर्न ना आया हो, ठीक है बेटा। मैंने बहुत सारी कोशिश कर रखा हूं कि इतने सारे लोग फेल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो एकदम सही मैं क्वेश्चन वही ला रहा हूं जो 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे हमारे साथ में बेटा, तो इस बार सीटेट तो ऐसे निकल जाएगा। पढ़िएगा कि भाषा के उत्पादक कौशल हैं, यानी भाषा के कौशलों में की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि भाषा के कौशल की बात करी जाए तो कौशल जो होते हैं भाषा के, वो दो होते हैं। कौन से बेटा? दो कौशल होते हैं। एक होता है ग्रम्यात्मक कौशल। क्या होता है? ग्रम्यात्मक कौशल। और एक होता है उत्पादक कौशल। अब ग्रम्यात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पे आप कुछ ग्रहण करते हो। क्या करते हो? जहां पे आप कुछ ग्रहण करते हो। और देखना, ग्रहण करने का मतलब बेटा कि जैसे आप पढ़ रहे हो और श्रवण कर रहे हो, यानी जब आप पढ़ते हो, सुनते हो चीजों को, तो आप क्या कर रहे हो? यानी आप पढ़ रहे हो और सुन रहे हो किसी की बात को, तो आप ग्रहण कर रहे हो। लेकिन इन्होंने पूछा है उत्पादक की बात कर रहे हैं, यानी वाचन। जैसे मान लीजिएगा आप वाचन कर रहे हो, लेखन कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, है ना, जब आप बोल रहे हो और लिख रहे हो, तब आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बोल रहे हो, कोई और सुन रहा है ना। तो उत्पादक कौन हो गया? वाचन और लेखन हो गया, ठीक है। जहां पे आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी बातों को दूसरों को सुना रहे हो, है ना। ग्रम्यात्मक की बात करी जाती तो वो पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ रहे हो ना, चीजों को कुछ ग्रहण कर रहे हो, नॉलेज को अपने आप में गेन कर रहे हो ना, तो वो पढ़ना होता है ग्रम्यात्मक। पढ़ना यहाँ पे भी है बेटा। और उसके बाद में वाचन या श्रवण, जब आप सुनते हो तब भी आप ग्रहण करते हो, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा यहाँ पे पढ़ना नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता। यहाँ एक ही ऑप्शन है जहां पे आप वाचन यानी बोलते हो, है ना, और लेखन करते हो यानी लिखते हो, तो कोई दूसरा पढ़ता है तुमसे, तो ये उत्पादक कौशल होते हैं। और ग्रम्यात्मक का मतलब होता है जब आप ग्रहण करते हो, ठीक बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए बेटा, कभी भी ऑप्शन गड़बड़ आपसे होगा ही नहीं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कर रहा है। बहुत ही बढ़िया पीपीटी हमारा मास्टर, जो हमारा पीपीटी मास्टर है, बढ़िया से बनाता है, बहुत ही मेहनत कर रहा है आपके साथ में कि आप पढ़ोगे तो आपको मजा आए, इसलिए वो कलरफुल पीपीटी के साथ में आपको दे रहे हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपके सामने पीपीटी यानी क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से लिखे होंगे, तो आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक बेटा। पढ़िएगा। करें इनमें से किस श्रवण के प्रकार में श्रोता श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों, भावों आदि पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है। यानी इन्होंने बोला कि जो आपके सामने इन्होंने श्रवण के ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रोता के, जब आप सुनते हो, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे आप प्रस्तुत विचारों, भावों आदि पर तुलनात्मक दृष्टि से, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आप सोचते हो, है ना, आप तर्क करते हो, सोचने की कोशिश करते हो, तो वो कौन सा होता है बेटा? वो रसात्मक, रसात्मक तो नहीं होता बेटा, ठीक है। अवधारणात्मक भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। एक हो विश्लेषणात्मक बेटा, जहां पे आप क्या करते हो? तुलना करते हो, तुलनात्मक दृष्टि से चीजों को सोचते हो, अपने विचारों को प्रकट करने की कोशिश करते हो, अपने भावों को प्रकट करने की कोशिश करते हो, तो वो विश्लेषणात्मक, जहां पे आप अन्वेषण करते हो, है ना, आप डिफरेंट वे में सोचते हो, अपने विचारों को लगाते हो, माइंड सेट लगाते हो कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, तो वो हमारा क्या होगा? विश्लेषणात्मक श्रवण होगा। ओके बेटा, समझ गए होंगे आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि पठन के समय अर्थ ना समझने का कारण क्या हो सकता है। यानी
जब आप पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, मान लीजिएगा इन्होंने कहा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस समय अर्थ आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है बेटा? इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जहां पे आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा चीजें। तो क्या होगा इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो रहा है? नहीं बेटा, नेत्र संबंधी बात यहाँ पे करी नहीं जा रही। इनमें से कोई कैसा कठिन पाठ्य सामग्री, यानी जो पाठ्य सामग्री है जो आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग टिपिकल हो सकती है। यानी जब आप अर्थ को समझ नहीं पा रहे हो, मान लीजिएगा जो आप चीजें पढ़ रहे हो सकता है वो आपके लायक ना हो, है ना, यानी आपसे थोड़ा हाई लेवल की चीजें हो जो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है बेटा। जो हमारा बी ऑप्शन है वो एकदम राइट है। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या करें कि बच्चों में और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। यानी जब बच्चा लिख रहा है, मान लीजिएगा इन्होंने बोला जब बच्चा लिखता है चीजों को तो उसके लेखन कौशल में, यानी उसकी राइटिंग बढ़िया हो, उसने जो लिखा हुआ है वो सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो ऐसा क्या है, यानी उसके डेवलपमेंट में कौन सा कौशल यानी क्या किया जाना चाहिए कि उसका इस माध्यम में इसमें विकास हो जाए। यानी बच्चों में किस चीज के माध्यम से कह रहे हैं कि लेखन कौशल का विकास हो। क्या वो चित्रांकन लिपि चिन्हों हो सकती हैं, रेखांकन लिपि चिन्हों हो सकता है, लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट, रेखांकन और चित्रांकन बेटा। तो लिपि चिन्हों की बात नहीं, लिपि चिन्हों की बात नहीं, लिपि चिन्हों की बात नहीं बेटा, रेखांकन और चित्रांकन। यानी जब आप क्वेश्चंस यानी राइटिंग कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो तो वहां पे आपके रेखांकन यानी लिखित वर्ड जो है वो अच्छे होने चाहिए और साथ साथ में वहां पे बीच बीच में डायग्राम भी होने चाहिए, है ना। तो आपका जो आपने जो लिखा हुआ है वो अट्रैक्टिव दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, क्योंकि आपने पिक्चर्स के थ्रू में डिफाइन करने की कोशिश करी है। क्या कहा जा रहा है बेटा, यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि जब आप लिखते हो चीजों को, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस चीज को सिंपल लिख सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे कलर कर रखा ताकि आपको अच्छा दिख सके, है ना। तो ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको बेटर दिखे ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपके लिखने की प्रक्रिया को अच्छा कब करेंगे, जब वहां पे चित्रांकन होंगे, रेखांकन होंगे, कलर होगा, है ना। तो इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पीपीटी बनाई हुई है जहाँ पे कलर भी किया हुआ है, बढ़िया से ऑप्शन रखे हुए हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िए बेटा। शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, यानी शिक्षण प्रक्रिया टीचिंग मेथड जो होता है उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग मेथड है उसके ध्रुव यानी कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पोल कौन से होते हैं, ठीक है। तो बताइए बेटा, क्या शिक्षक विद्यालय छात्र, विद्यालय में इंपॉर्टेंट करता है शिक्षक छात्र, विद्यालय शिक्षण विधि, ऐसा नहीं, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक कैसा है, छात्र कैसा है और विषय वस्तु कैसी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि शिक्षण प्रक्रिया के जो पोल होते हैं वो शिक्षक होता है, छात्र होता है और हमारी विषय वस्तु यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है। ओके बेटा, सिंपल, इतना सिंपल है कि अगर आप एक बार देखेंगे तो दोबारा डाउट रहेगा ही नहीं, मुझे लगता है ना बेटा, क्योंकि इतना सिंपल सब कुछ है बेटा। और क्योंकि आप जब जब क्लासरूम में शिक्षक नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, पढ़ाने के लिए समय क्या नाम विषय वस्तु नहीं होगी तो आप पढ़ाओगे कैसे, है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब आगे देखिएगा, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने का क्या अर्थ है। यानी इन्होंने बोला कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल यानी जो पढ़ने की प्रक्रिया है, पढ़ने का कौशल जो है उसको विकसित करने का अर्थ क्या है। देखते हैं, वर्णमाला पढ़ने की क्षमता का, अरे भैया वर्णमाला नहीं पढ़नी हमको, ठीक है, कठिन वर्तनी हमको नहीं करनी बेटा, उपरोक्त दोनों नहीं हो सकते। पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, एकदम सिंपल लिखा हुआ है बेटा। और ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जहां पे भी आपको बच्चा एक्टिव दिख जाए आप उस ऑप्शन के साथ में जाइए, कभी भी ऑप्शन आपका गड़बड़ हो ही नहीं सकता। इन्होंने बोला कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने का विकास कब होगा, जब आप चीजों को समझोगे, है ना। पढ़कर जब चीजों को आप समझोगे, पढ़ने की बात करिए बेटा, पठन कौशल की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब आप पढ़कर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। इतनी सिंपल चीजें हैं, पहले क्वेश्चन में आधा आंसर बोल देते हैं। ये देखो वहां पे सिंपल लिख रखा है कि कौन सा स्तर है जहां पे पढ़ने का कौशल यानी विकसित हो सके, यानी डेवलपमेंट हो सके पढ़ने के मामले में। तो आप पढ़ के चीजों को जब समझोगे तभी तो आपका विकास होगा, है ना। सिंपल है। चलिए बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए बेटा, थोड़ा पढ़ते रहिएगा हमारे साथ में कॉपी पेन लेके, क्योंकि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं बेटा, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे या स्क्रीनशॉट मार के रिवीजन कर लीजिए। फिलहाल के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे कमेंट करिएगा बेटा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा।
इस नंबर पे बेटा, ठीक है, इस नंबर पे कमेंट करिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा फिलहाल के लिए। ओके बेटा, चलिए पढ़िए बेटा। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। क्या सरल से कठिन की ओर? बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब आप चीजें धीरे धीरे सिंपल सीखते हो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चले जाते हो, तो ये प्रक्रिया है, यानी शिक्षण का टीचिंग मेथड की, यानी टीचिंग प्रक्रिया, यानी जब आप टीचिंग करते हो, बच्चों को सिखाने का काम करते हो, तो वहां पे कौन सी विधि नहीं होनी चाहिए इन्होंने बोला है, ठीक है बेटा। तो सरल से कठिन की तो ओर होती है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे आप सीखते हो चीजों को, है ना, जो आपको नहीं पता होती धीरे धीरे आप जानने की कोशिश करते हो, है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, बिल्कुल आप तर्क करते हो, खोजने की कोशिश करते हो, है ना बेटा। घर से विद्यालय की ओर, ये कोई टीचिंग मेथड थोड़ी ना है कि आप घर से जा रहे हो विद्यालय की ओर, कोई ये शिक्षण का सूत्र है। तो तीनों देखो, आपको ये भी अच्छा दिख रहा, ये भी अच्छा दिख रहा, ये भी अच्छा दिख रहा, लेकिन निगेटिव पॉइंट एक ही हमारे पास में कि घर से विद्यालय की ओर, ठीक बेटा। जो पूछ गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था बेटा हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सॉरी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक मिनट रुकिए बेटा, बहुत गर्मी हो रही है यार भाई। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10। पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए बेटा कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है। पढ़िए बेटा, देखो कह रहे कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे। यानी एक लड़की है जिसका नाम है नेहा, कह रहे हैं अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, बिल्कुल सही बात है। उसे डांटेंगे, डांटना तो है ही नहीं बेटा, ठीक है। उसे बताएंगे किसी शब्द को क्या कहते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, नहीं गलत तो होता ही नहीं बेटा, मातृभाषा क्या अपने यूज कर रही है तो सही बात है, वहां पे गलत की बात नहीं करी जा रही, ठीक है। तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, क्योंकि बच्चा शुरुआती दौर में अपनी मातृभाषा के बारे में जब बात करता है तभी वो जल्दी से चीजों को एक्वायर करता है, सीख पाता है ना बेटा। तो शुरुआती दौर में जब आप उसके घर की भाषा का यूज करते हो उसको सिखाने के लिए, तब बच्चा जल्दी जल्दी चीजों को सीखता है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन जबरदस्त लग रहे होंगे, सेशन भी अच्छा लग रहा है बेटा, कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। यानी एक बच्चा जो है वो स्वाभाविक, यानी उसका नेचर वाइज स्वभाव, यानी अनुकरण करके कैसे सीखता है, कहने कि अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। क्या बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू में उसको आप स्कूल में तो भेज नहीं देते हैं, तो आपके आसपास के लोग कैसे उन्हीं से सीखता है। वो तो क्या करेगा, क्या सीखेगा, वाक्य बनाना सीख जाएगा, शुरू में ही शब्द बनाना सीख जाएगा, व्याकरण करना बेटा, भाषा सीखता है। यानी जहां पे बच्चा कह रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं ना, कि बच्चा स्वाभाविक तौर से क्या सीखता है, तो वो लैंग्वेज को सीखता है, भाषा को सीखता है। यहाँ पे कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना सिंपल है कि आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। इस जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका माइंड बहुत ही तेज चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो वहां पे आपका माइंड इस तरीके से नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, चीजें आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएंगी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं, यानी जब बच्चा जो होता है विद्यालय आने से पूर्व, यानी पहले कैसा होता है जब वो स्कूल में जाता है। क्या सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, यानी बच्चा स्कूल आने से पहले सब कुछ जानता है पहले से। क्या यार बात कर दी आपने, है। भाषा के व्याकरण की सचेत समझ, भाषा की व्याकरण उसको पहले पता होती है स्कूल आने से पहले, क्या है। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं उनको, ये ऐसा नहीं हो सकता। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लैस होते हैं। यानी विद्या, यहाँ पे बेटा भाषा का बिल्कुल, बच्चा स्कूल नहीं जाता उससे पहले क्या बोलता नहीं है, बोलता है ना। यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ उसकी बात नहीं करी जा रही, स्कूल आने से पूर्व बच्चे की बात कर रहे हैं, जब बच्चा स्कूल में जाने से पहले अवस्था में होता है, ठीक है। तो वहां पे बिल्कुल तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है ना। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता में लैस होते हैं, यानी बच्चा अपनी भाषा में समझाने और समझने की चीजों में थोड़ा सा वीक होता है, कि वो समझ नहीं, लैस का मतलब है कि वो समझ नहीं पाता है या फिर आपको समझा नहीं पाता है चीजें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आप बता के जाइएगा कमेंट बॉक्स में, कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना,
यानी ये क्या है, इन्होंने बोल दिया कि एक बात कह रहे हैं कि भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये क्या बात यहाँ पे कह रहे हैं? विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा विमर्श ऐसा कुछ नहीं है। दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है बेटा, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। यहाँ पे क्या बात करी है? दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। यानी जब आप भाषा को सीखते हो, यानी जब आप भाषा को सीखते हो, किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हो, अधिगम करते हो ना, तो वहां पे आप एफर्ट करते हो, है ना। भाषा जो है कैसे सीखी जा सकती है? प्रयास से सीखी जा सकती है। और भाषा के बारे में सीखना, यानी भाषा कैसी, उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाना, तो दोनों ही जो है ये भिन्न संकल्पनाएं हैं। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे आगे, देखते हैं आगे क्या बोला गया है। फिलहाल के लिए तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन आपको कैसा लगा बेटा वो बता के जाइएगा, और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। और आप मुझे बता के जाइए बेटा कि आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए, वो बता के जाइएगा। और कैसा लगा सेशन वो कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा। और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, है ना, एज सीटेड आप तैयार कर रहे हो तो वो बता के जाइए बेटा। मैं आज ही आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग 100% बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आप पढ़ने आए मेरे से, समझने के लिए। मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा और आप मेरे से जुड़ेंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब तो कर लेंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच।